भारत बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर इस वक्त एक के बाद एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और माहौल लगातार ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा है। अचानक से आई इन ताजा खबरों ने यह साफ कर दिया है कि मामला अब सिर्फ बयानबाजी या कूटनीतिक मीटिंग तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि जमीनी तौर पर दोनों तरफ से चालें तेज हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश को लेकर जो शक और संदेह थे वे अब व्यवहारिक स्तर पर सबूतों के साथ सामने आते दिख रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर से घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई है। बीएसएफ के सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा के एक बेहद संवेदनशील सेक्टर में दर्जनों संदिग्ध लोग बांग्लादेश की तरफ से राफ्ट और छोटे कश्तियों के सहारे भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यह सब कुछ उस समय किया गया जब घना अंधेरा था और मौसम का इस्तेमाल भी ढाल की तरह किया जा रहा था ताकि निगरानी कैमरों और गश्ती दस्तों की नजर से बचा जा सके। लेकिन भारत की तरफ से बढ़ाई गई हाई अलर्ट निगरानी और इंटेलिजेंस के चलते यह पूरा ऑपरेशन बीएसएफ के रडार पर आ गया और कुछ ही मिनटों के अंदर तैनात जवान चौकियों से निकलकर मौके पर पहुंच गए। मौके की तस्वीरें और शुरुआती रिपोर्ट यह बताती है कि घुसपैठिए सिर्फ साधारण लोग नहीं थे, बल्कि उनमें से कई के पास ऐसे सामान और सिग्नलिंग डिवाइस थे जो संगठित नेटवर्क का संकेत देते हैं। बीएसएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हवा में चेतावनी फायर किए और जब इसके बावजूद घुसपैठिए नहीं रुके तो सीधे एक्शन मोड में ऑपरेशन चलाया गया। कई संदिग्धों को वहीं से पीछे की दिशा में भागते हुए देखा गया, कुछ को राफ्ट और अस्थायी नावों समेत पकड़ लिया गया और कुछ ने नदी के जरिए वापस जाने की कोशिश की। लेकिन बीएसएफ की जल और थल दोनों तरफ से तैयार टीमों ने इस मंसूबे को पूरी तरह नाकाम कर दिया। सबसे अहम बात यह सामने आई है कि पकड़े गए लोगों से जो शुरुआती पूछताछ हो रही है उससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह कोई स्वतः स्फूर्त या लोकल लेवल की हरकत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बांग्लादेश की जमीन से सक्रिय नेटवर्क काम कर रहे थे जो लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ और तस्करी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी पता चला है कि कुछ लोग पहले से भारत की जमीन पर बने छुपे ठिकानों तक पहुंचने की योजना के साथ आए थे, जिन्हें सीमावर्ती गांवों में बनाए गए सेफ पॉइंट्स तक पहुंचाना था। लेकिन भारत की सख्त चौकसी के चलते प्लान का पहला ही हिस्सा धराशायी हो गया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर बॉर्डर पर मिल रही सुरंगों को लेकर है। बीएसएफ और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त सर्च और स्कैनिंग ऑपरेशन में कई नई संदिग्ध सुरंगों का पता लगाया है जो बांग्लादेश की तरफ से शुरू होकर भारत की सीमा के भीतर तक जाती हैं। इन सुरंगों का इस्तेमाल सालों से छोटी बड़ी तस्करी, अवैध घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब तकनीकी मदद और जमीनी सूचना के आधार पर एक के बाद एक इन पर से पर्दा उठने लगा है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ सुरंगों के अबलुक जो की बनावट बेहद प्रोफेशनल तरीके से की गई थी, यानी यह कोई लोकल मजदूरों का तात्कालिक काम नहीं बल्कि संगठित और लंबे समय से चल रही तैयारी का हिस्सा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इन सुरंगों के खुलासे के बाद तुरंत काउंटर एक्शन शुरू कर दिया है। जिन स्थानों पर सुरंग मिली है वहां न सिर्फ उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है बल्कि आसपास की पूरी पट्टी को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया गया है। सेना और अर्धसैनिक बलों के इंजीनियरिंग यूनिट्स को भी लगाया गया है ताकि जमीन के भीतर छुपी किसी भी तरह की संरचना या सुरंग का बारीकी से पता लगाया जा सके। ड्रोन से ऊपर से मैपिंग की जा रही है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार और दूसरी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कहीं और भी इस तरह की सुरंग है तो वह तुरंत पकड़ में आ जाए। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब बांग्लादेश की तरफ से राजनीतिक स्तर पर भारत के साथ बातचीत की पेशकश की जा रही है, दिल्ली में मीटिंग की तैयारी की बातें सामने आ रही हैं, तब उसी समय जमीन पर इस तरह की हरकतें आखिर क्यों जारी हैं? यह भारत की नजरों से बचा नहीं है और यही वजह है कि नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में बांग्लादेश की नीयत पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार एक तरफ यह संदेश दे रही है कि वह तनाव घटाने, बातचीत आगे बढ़ाने और उनके फैसले के पाती समंदर आरोप लगातार लगाया है। उसके लिए आरोप लगातार की सरकार एक तरफ बढ़ाना बना रहे हैं और आरोप लगातार के दूनी के तार बना रहे हैं और बांग्लादेश की दादी को उत्तर से सवाल कर दिया है। और जब दादी के बाद देश की दादी के आरोप लगातार के दूनी के दोहरा आरोप लगातार की सरकार एक दोहरा आरोप लगातार की सरकार को बाद देश के दोहरा आरोप लगातार की सरकार एक तरफ आरोप लगातार के दूनी के दोहरान बात की स्थिति को संभालने के लिए राजनयिक डायलॉग चाहती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा पर सक्रिय नेटवर्क घुसपैठ, तस्करी और फेंसिंग के साथ छेड़छाड़ की कोशिशों को और तेज कर चुके हैं। भारत को मिल रही इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेश की जमीन से काम करने वाले कुछ ताकतवर लॉबी और गैंग इस समय बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। उनके फैसले के बाद भारत ने जिस तरह सीमा पर सख्ती बढ़ाई, फेंसिंग के काम को तेज किया और अवैध घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उससे इन नेटवर्कों के आर्थिक हितों पर सीधा खतरा आ गया है। यही वजह है कि वे अब बैकडोर तरीकों से ज्यादा जोखिम भरी कार्रवाइयों पर उतर आए हैं।
सीमा के पास के जंगलों, नदी के किनारों और दूर दराज के सुनसान ढलानों का इस्तेमाल इन कोशिशों में किया जा रहा है ताकि मुख्य रास्तों और नियमित चौकियों की नजरों से बचा जा सके। भारत ने साफ कर दिया है कि चाहे सामने से बातचीत की मेज लगे या पर्दे के पीछे कितनी ही चालें चली जाएं, सीमा पर कोई समझौता नहीं होगा। सूचना यह भी है कि भारत ने कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश को बेहद कड़े शब्दों में संदेश भेजा है कि अगर उसका दावा सच्चा है कि वह भारत के साथ शांति और सहयोग चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी जमीन से चलने वाली इन अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। केवल बयान या आश्वासन अब भारत के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे। दिल्ली में प्रस्तावित बातचीत से पहले ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें बहुस्तरीय घुसपैठ की कोशिशों, तस्करी, सुरंगों के नेटवर्क और लोकल सपोर्ट सिस्टम की डिटेल जानकारी शामिल है। और यह रिपोर्ट बातचीत की मेज पर भारत के मजबूत कार्ड के रूप में रखी जाएगी। इस बीच उनमें भारत के लगातार मजबूत होते रुख का असर भी इस पूरे घटनाक्रम पर साफ दिख रहा है। भारत अब सिर्फ पीड़ित या सफाई देने वाले देश की तरह पेश नहीं हो रहा, बल्कि वह स्पष्ट आरोपों के साथ, सबूतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठा रहा है। नई जानकारी के मुताबिक भारत ने उनके कुछ अहम सदस्य देशों को भी हालिया घुसपैठ की कोशिशों और सुरंगों के खुलासे से अवगत कराया है ताकि यह साफ हो सके कि बांग्लादेश अभी भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं ले रहा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कोशिशों को आज सामने जो चेहरा दिखाया जा रहा है वह जमीन पर की जा रही हरकतों से बिल्कुल अलग है। भारत का मकसद यह है कि अगर भविष्य में कभी बांग्लादेश फिर से खुद को पीड़ित बनाकर उनमें किसी भी तरह की शिकायतें लेकर पहुंचे तो पहले से ही उसकी दोहरी भूमिका दुनिया के सामने उजागर हो चुकी हो। ताजा घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह सामने आई है कि पकड़े गए कुछ घुसपैठियों के पास से ऐसे नक्शे और मार्किंग्स मिले हैं जिनमें सीमा के उन हिस्सों को चिन्हित किया गया है जहां फेंसिंग अभी निर्माणाधीन है या जहां भौगोलिक कारणों की वजह है से निगरानी अपेक्षाकृत मुश्किल मानी जाती है। यह इस बात का साफ सबूत है कि पूरा खेल सोचे समझे तरीके से चलाया जा रहा है। कोई भी नेटवर्क सिर्फ यूं ही रात में नदी पार करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि पहले से जानकारी जुटाकर कमजोर बिंदुओं को टारगेट में कारणतार करने का किया जा रहा है। इससे भारत की यह आशंका और मजबूत हो गई है कि बांग्लादेश के भीतर बैठी कुछ शक्तियां, चाहे वे सरकारी तंत्र के हिस्से हों या उसके इर्द गिर्द मंडराती ताकतें, इन नेटवर्कों को सीधा या परोक्ष समर्थन दे रही हैं। भारत की जवाबी तैयारी भी अब केवल सीमा गश्त या फेंसिंग तक सीमित नहीं है। कई सेक्टरों में इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं जिनमें स्थानीय पुलिस, बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। उन इलाकों में जहां पहले से तस्करी और अवैध घुसपैठ की शिकायतें ज्यादा रही हैं, वहां घर घर पूछताछ, संदिग्धों की प्रोफाइलिंग और पुराने मामलों की फाइलों को फिर से खोला जा रहा है। पुराने समय में जो लोग सीमा के रास्ते काम करते पकड़े गए थे, उनके नेटवर्क की नई कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि जड़ से काटने वाली रणनीति अपनाई जा सके। सरकार के उच्च स्तर पर यह भी विचार चल रहा है कि कुछ खास सेक्टरों में सीमा के पार बांग्लादेश से लगती पट्टी पर भी सख्त कूटनीतिक दबाव बनाया जाए। भारत यह संदेश देना चाहता है कि अगर बांग्लादेश अपनी जमीन पर ऐसे नेटवर्कों को पनपने देगा तो आगे चलकर आर्थिक सहयोग, व्यापारिक रास्तों और द्विपक्षीय कार्यक्रमों पर भी इसका असर पड़ेगा। यह केवल सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी का मुद्दा भी बन चुका है। इन सब के बीच यह विकास भी अहम है कि बांग्लादेश ने अचानक बातचीत के रास्ते को और जोर शोर से आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। ढाका से लगातार इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि वह भारत के साथ तनाव घटाना चाहता है और सीमा से जुड़े हर मुद्दे पर बात तनाव करने को तैयार है। लेकिन भारतीय सियासी और सुरक्षा हलकों में इस पेशकश को लेकर एक गहरी संशय की भावना है। वजह साफ है, जब सीमा पर ऐसे सुरंग, नेटवर्क, राफ्ट के जरिए घुसपैठ और संगठित तस्करी की कोशिशें एक के बाद एक पकड़ी जा रही हैं, तो बातचीत की मंशा पर भरोसा करना आसान नहीं रह जाता। भारत को लग रहा है कि बांग्लादेश बातचीत को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऊपर दबाव कम हो सके और समय खरीदकर वह अपने भीतर के नेटवर्कों को समेटने या उन्हें बचाने की कोशिश करने के प्रस्तावित बैठक के एजेंडे में अब सिर्फ सामान्य बॉर्डर डिस्कशन नहीं, बल्कि कड़ा सवाल जवाब शामिल होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ कूटनीतिक भाषा में हल्की नाराजगी जताकर पीछे नहीं हटेगा, बल्कि ठोस प्रमाणों के साथ यह पूछेगा कि आखिर इतनी संख्या में सुरंगें कैसे बन गई, कैसे संगठित राफ्ट ऑपरेशन चल रहे हैं और क्यों बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां इन्हें रोकने में नाकाम रहीं, या फिर क्या उन्होंने जानबूझकर आंखें मूंद रखीं। ताजा अपडेट यह भी है कि सीमा पर बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने कुछ अतिरिक्त कंपनियां और टुकड़ियां भी वहां भेज दी हैं। मतलब यह है कि अब सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती पहले से ज्यादा घना और मल्टी लेयर हो गई है। कुछ सेक्टरों की
में जहां पहले गश्त के बीच का अंतराल ज्यादा था उसे घटा दिया गया है। रात में गश्त के पैटर्न को बदला गया है ताकि कोई भी नेटवर्क भारतीय तैनाती के सटीक रूटीन का अंदाजा न लगा सके। अलग अलग टाइम स्लॉट और अलग अलग रूट्स पर गश्त निकालकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पैटर्न प्रेडिक्टेबल न हो, जो किसी भी सीमा पार नेटवर्क के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। सीमावर्ती गांवों से भी खबर आ रही है कि वहां के लोग अब पहले से ज्यादा सतर्क और जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने यह महसूस किया है कि बांग्लादेश की तरफ से बढ़ती साजिशों का सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। जब भी घुसपैठ होती है, तस्करी बढ़ती है या कोई बड़ी घटना होती है, तो सबसे पहले दिक्कत सीमावर्ती गांवों को ही झेलनी पड़ती है। इसलिए स्थानीय लोग अब खुद बीएसएफ और प्रशासन को संदिग्ध हलचल की सूचना देने लगे हैं। कई जगहों पर सामुदायिक निगरानी समूह बनाए गए हैं जो रात के वक्त सीमावर्ती इलाके पर नजर रखते हैं और किसी भी हलचल पर तुरंत अलर्ट भेजते हैं। मौजूदा हालात ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ वह उन और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तथ्य और सबूतों के साथ बांग्लादेश की दोहरी भूमिका और सीमा पर जारी अवैध गतिविधियों को उजागर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बिना किसी हिचकिचाहट के हर स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। जो लोग सोचते थे कि भारत केवल कूटनीति की भाषा बोलेगा और सीमा पर पुराने ढर्रे से चलता रहेगा, उनके लिए ताजा तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारत का संदेश साफ है कि अगर आप सामने से दोस्ती की बात करेंगे और पीछे से सुरंग खोदेंगे, घुसपैठ कराएंगे और तस्करी बढ़ाएंगे, तो यह दोहरा खेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर बांग्लादेश की विश्वसनीयता पर पड़ता दिख रहा है। जिन देशों ने पहले उसके पक्ष की बात सुनी या उस पर भरोसा किया, अब वे भी इन नई घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। भारत ने जो नवीनतम सबूत और रिपोर्ट तैयार की हैं, वे अगर औपचारिक तौर पर ऊन या अन्य फोरम्स पर रखे गए तो बांग्लादेश के लिए यह स्थिति और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वहां उसे सिर्फ भारत नहीं बल्कि कई और देशों के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। फिलहाल स्थिति यह है कि सीमा पर एक तरह से अदृश्य युद्ध जैसा माहौल है। एक तरफ सामने से कोई सीधी गोलीबारी या युद्ध जैसी झड़प नहीं, लेकिन दूसरी तरफ रात के अंधेरे में सुरंगें खोदना, राफ्ट से घुसपैठ कराना, तस्करी के रूट सक्रिय रखना और भारतीय फेंसिंग कमजोर करने की कोशिशें किसी भी पारंपरिक टकराव से कम खतरनाक नहीं। भारत ने इसे साफ तौर पर हाइब्रिड थ्रेट की तरह लेना शुरू कर दिया है और उसका जवाब भी उसी गंभीरता से दिया जा रहा है। भारत ने इसे घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर सख्ती और बढ़ेगी। नई टेक्नोलॉजी, नए उपकरण और ज्यादा फोर्स के साथ भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अब कोई भी रास्ता बचा न रहे जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिशों के लिए किया जा सके। वहीं कूटनीतिक स्तर पर भी भारत यह दिखाने के मूड में है कि बातचीत के नाम पर दिखावा करने और जमीन पर गड़बड़ी फैलाने वाला दोहरा खेल अब चलने नहीं दिया जाएगा। यह पूरा परिदृश्य इस बात का संकेत है कि उनके फैसले के बाद जो खेल शुरू हुआ था वह अब अपने दूसरे और ज्यादा संवेदनशील चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां हर कदम पर भारत की सतर्कता और बांग्लादेश की अगली चाल पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और फिलहाल जो तस्वीर बॉर्डर से आ रही है वो यही बताती है कि भारत किसी भी कीमत पर अपनी सीमा और अपने लोगों की सुरक्षा से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और जो भी पीठ पीछे वार करेगा उसका जवाब अब उसी ताकत के साथ दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई भारत ने ऐसा कोई कदम उठाया है या फिर यह सब एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय नैरेटिव का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों अचानक पड़ोसी देश के नेता दुनिया भर के मंचों पर जाकर गुहार लगाने लगे हैं? इस पूरे मामले की अंदरूनी कहानी आपको हैरान कर देगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारी जमीन लौटा, दो भारत ने हमारी सरहद के भीतर घुसकर अपनी फेंसिंग खड़ी कर दी है। दोस्तों, ये शब्द हमारे नहीं बल्कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के हैं। जब सीमा पार के हुक्मरानों के गले सूखने लगते हैं और उनकी तमाम नापाक चालें नाकाम होने लगती हैं, तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रोना धोना और गिड़गिड़ाना तो तय है। पिछले कुछ समय से जैसे ही भारत बांग्लादेश सीमा पर हमारी जांबाज सेना और मुस्तैद सुरक्षा बलों ने मोर्चा पूरी तरह से अपने हाथों में लिया है, तब से पड़ोसी देश के हौसले पस्त हो चुके हैं और उनके लिए यह समय मुश्किल भरा साबित हो रहा है। लेकिन इसी बीच कूटनीतिक गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज और बेहद बड़ी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के नीति निर्माताओं को हैरान कर दिया है। कल पड़ोसी देश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने एक बेहद जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मनगढ़ंत और विवादित बयान दे दिया जिससे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हड़कंप मच गया है। उन्होंने कैमरे के सामने आकर यह बेबुनियाद दावा किया कि भारतीय बल उनकी सीमा के लगभग 6 किलोमीटर से भी अधिक अंदर तक दाखिल हो चुके हैं और अंदर घुसकर अपनी नई सीमा रेखा तय कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने रोते हुए यह आरोप भी लगाया कि जब उनकी तरफ के कुछ असामाजिक तत्व या एजेंसियां इसका विरोध करने की कोशिश करती हैं तो भारतीय जवान उन्हें ऑन द स्पॉट पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं।
खलीलुर रहमान के इस एक बयान के आते ही न सिर्फ पड़ोसी कंट्री के भीतर भारी घबराहट और हड़कंप का माहौल है, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। अब हालत यह है कि अपनी जमीन पर अवैध धंधे और घुसपैठ का रास्ता बंद होता देखा पड़ोसी देश कभी अमेरिका के दरवाजे खटखटा रहा है, तो कभी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने की जुगत में लगा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं, चीन और पाकिस्तान जैसी भारत विरोधी ताकतें तो पहले से ही उसकी पीठ थपथपाने और इस आग को हवा देने के लिए तैयार बैठी हैं। बहरहाल, कल यूएन के पटल पर आधिकारिक तौर पर यह शिकायत दर्ज कराई गई कि भारत अंदर घुसकर कंटीले तारों का काम पूरा कर रहा है, जिसके फलस्वरूप अब यूएन में एक आपातकालीन सत्र और प्रस्ताव लाए जाने की खबरें तेज हैं। लेकिन इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे बड़ा और रोमांचक मोड़ तो यह है कि इस कूटनीतिक जंग का सीधा मुकाबला करने के लिए खुद भारत के कड़े विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ तो पड़ोसी देश दुनिया के सामने भारत की झूठी शिकायतें कर रहा है और दूसरी तरफ पीठ पीछे हमारे विदेश मंत्री के सामने हाथ जोड़कर क्या कह रहा है। आखिर इस दोहरी चाल के पीछे का असली सच क्या है और दिल्ली में बैठी मजबूत सरकार इस गीदड़ भभकी का क्या करारा जवाब देने जा रही है? इस इनसाइड स्टोरी को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली भारतीय सेना बांग्लादेश के साथ सीमा पर कर क्या रही है। दोस्तों, कूटनीति के खेल में जब कोई देश अपनी साख खोने लगता है तो वह ऐसी दोहरी चालें चलता है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए। अब इस पूरे मामले का वह सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विरोधाभास समझिए जिसने नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक तरफ तो पड़ोसी देश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर छाती पीट रहे हैं, कभी अमेरिका के सामने गुहार लगा रहे हैं, तो कभी संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। वे दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बीच पी को बीच कांग्रेस के पास कराने के लिए दिन रात के साथ। लेकिन जैसे ही कैमरे की लाइटें बंद होती हैं और पर्दे के पीछे कूटनीति की असली मेज सजती है, तो इनका यह सारा आक्रामक तेवर हवा हो जाता है। अंदरूनी सूत्रों से मिली बेहद पक्की खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद वहां के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बैक चैनल संपर्क साधा। इस बातचीत में वे अचानक बेहद नरम पड़ गए और मिन्नतें करने वाले लहजे में कहने लगे कि भारत तो उनका बड़ा भाई है, एक संकट मोचक है और भारत को उनके साथ इस तरह का सख्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप जरा इस दोगलेपन की इंतहा देखिए। दुनिया के सामने आप भारत को एक आक्रामक देश साबित करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं और बंद कमरों में आकर बड़े भाई होने का वास्ता देकर गिड़गिड़ा रहे हैं। यह वही पुरानी और घिसी पिटी दोहरी नीति है जहां एक तरफ आप पीठ पीछे धोखा देकर दुनिया भर से लॉबिंग करते हैं और दूसरी तरफ सामने आकर मजबूरी का रोना रोते हैं। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि आज का भारत कूटनीति के इन पुराने और खोखले पैंतरों को बहुत अच्छी तरह समझता है। इस दोहरी चाल और दोगले व्यवहार ने भारत सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और भी ज्यादा गुस्से से भर दिया है। जब यह बात हमारे कड़क और बेबाक विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने आई तो उन्होंने बिना कोई वक्त गंवाए बेहद साफ और कड़े शब्दों में पूरी दुनिया के सामने भारत का रुख आईने की तरह साफ कर दिया। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि भारत हमेशा से एक बेहद जिम्मेदार और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने वाला संप्रभु राष्ट्र रहा है। भारत ने कभी भी इतिहास में किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर भी नाजायज कब्जा नहीं किया है और न ही हमारी ऐसी कोई नीयत है। भारत को अपनी सरहद की सुरक्षा करने और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दुनिया के किसी भी देश या संस्था से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। विदेश मंत्रालय ने तो अपना कड़ा जवाब दे दिया है, लेकिन हम भारतवासी अपनी सेना और अपने सुरक्षा बलों की ताकत और उनके काम करने के अंदाज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमें पता है कि अगर सरहद पर इतनी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं तो हमारी सेना वहां हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप तो बैठी नहीं होगी। अभी आखिर जमीनी स्तर पर हमारी सेना ने ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे वहां की हुकूमत की रातों की नींद उड़ चुकी है? दोस्तों, इस पूरे अंतरराष्ट्रीय चक्रव्यूह के इनसाइड स्टोरी पर आगे बढ़ें और भारत के इस कड़े मास्टर प्लान को समझें। उससे पहले अगर आपको अपने जांबाज जवानों की यह कड़क रणनीति और देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया यह कदम सही लगता है तो वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। देश और दुनिया की कूटनीति को इसी तरह आसान भाषा में समझने और हमारे इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के कोने कोने में हमारे साथ कौन कौन खड़ा है, इसलिए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप ये वीडियो भारत के किस शहर, गांव या राज्य से देख रहे हैं
लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सीधे इस पूरे विवाद की जड़ से जुड़ा हुआ है। आखिर पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्लाकर यह दावा क्यों किया कि भारत ने सरहद के 6 किलोमीटर अंदर घुसकर अपनी नई सीमा बना दी है? क्या वाकई जमीनी स्तर पर कोई नक्शा बदला है, या फिर यह भारत के चक्रव्यूह में फांसने के बाद उनका एक बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रपंच है? चलिए इस 6 किलोमीटर के पूरे सच का एकदम सटीक विश्लेषण करते हैं। असल में पिछले कई दशकों से इस सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां नदियां रास्ता बदलती थीं, घने जंगल थे और दलदली जमीन थी। प्राकृतिक बनावट ऐसी थी कि वहां पक्की फेंसिंग करना नामुमकिन माना जाता था। इसी ढीली व्यवस्था का फायदा उठाकर सीमा पार के सिंडिकेट्स, घुसपैठिए और वहां की कुछ खास एजेंसियां भारत की जमीन का इस्तेमाल अपने अवैध मंसूबों के लिए करती थीं। वे भारत की सीमा के काफी अंदर तक आकर अपने ठिकाने बना चुके थे और इसे अपनी जागीर समझने लगे थे। लेकिन पिछले कुछ समय में हमारी सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड ने इस पूरे गणित को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। भारत सरकार ने आधुनिक इंजीनियरिंग और हाई टेक जियो मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल करके एक एक इंच जमीन का सटीक नाप लिया। इसके बाद हमारी सेना ने उन सभी दुर्गम और नदी वाले इलाकों में भी वाटरप्रूफ और अभेद्य कंटीले तारों का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया, जो हमारी कानूनी और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित है। जैसे ही भारत की यह पक्की फेंसिंग अपनी असली अंतरराष्ट्रीय सरहद पर खड़ी हुई, वैसे ही पड़ोसी देश का वह पूरा अवैध नेटवर्क तबाह हो गया जो पिछले कई सालों से भारतीय सीमा के भीतर तक पैर पसार चुका था। उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जो इलाका कल तक उनके अवैध कब्जे में था वह हमेशा के लिए बंद हो गया। इसी बौखलाहट में वे अपनी जनता और दुनिया को यह पट्टी पढ़ा रहे हैं कि भारत उनकी 6 किलोमीटर अंदर की जमीन पर कब्जा कर रहा है, जबकि सच यह है कि भारत ने सिर्फ अपनी ही जमीन से उनके नाजायज पैर उखाड़े हैं। यही वजह है कि आज बांग्लादेश कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह घुटनों पर आ चुका है। उसे समझ आ गया कि भारत का यह नया सुरक्षा घेरा इतना पक्का और आधुनिक है कि अब इसके पास जाना या भारत की संप्रभुता को चुनौती देना उनके बस की बात नहीं है। जब वे जमीनी स्तर पर हमारी सेना की मुस्तैदी के आगे टिक नहीं पाए, तो उन्होंने इस हार को छिपाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सीधे और कानूनी फेंसिंग के काम को एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय विवाद बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन वे ये भूल रहे हैं कि आज का भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी देश के सामने रत्ती भर भी झुकने वाला नहीं है। तो चलिए अब रुख करते हैं कहानी के उस सबसे बड़े मोड़ की तरफ जहां यह पूरा विवाद संयुक्त राष्ट्र की चौखट तक जा पहुंचा है। जब पड़ोसी देश ने देखा कि भारत की इस नई और अभेद्य फेंसिंग के आगे उसकी एक नहीं चल रही और वह पूरी तरह कूटनीतिक मोर्चे पर घुटनों पर आ गया है, तब उसने अपनी इस खींच को छिपाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव का सहारा लेना शुरू किया। यूएन के मंच से यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत इस क्षेत्र में एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन जैसा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत किसी भी तरह के बाहरी या पक्षपातपूर्ण दबाव में आकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के आने की खबरों के बीच भारतीय राजनयिकों की पूरी टीम इस दुष्प्रचार को बेअसर करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। भारत दुनिया को यह साफ साफ दिखाने जा रहा है कि अपनी कानूनी सीमाओं के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना किसी भी संप्रभु देश का पहला और सबसे बुनियादी अधिकार है। दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीमा पार के नीति निर्माता और उनके विदेश मंत्री इस कदर बौखलाए क्यों हैं। इसके पीछे सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि अरबों रुपए का वह काला साम्राज्य है जो इस अभेद्य कंटीले तारों की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका है। जब हम कहते हैं कि पड़ोसी देश कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह घुटनों पर आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि भारत ने उनकी दुखती रग पर पैर रख दिया है। पिछले कई सालों से इस 6 किलोमीटर के दायरे में जो ढीली सुरक्षा व्यवस्था थी, उसका फायदा उठाकर अंतरराष्ट्रीय तस्कर, मवेशियों की अवैध तस्करी करने वाले और देश विरोधी तत्व एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। इस सिंडिकेट को सीमा पार की कुछ बड़ी कूटनीतिक और खुफिया एजेंसियों का मौन समर्थन हासिल था। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर कमजोर करने की एक बहुत बड़ी और सुनियोजित साजिश थी। लेकिन जैसे ही भारत सरकार के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने सीमा का यह नया और अत्याधुनिक ग्रिड तैयार किया, वैसे ही यह पूरा अवैध रास्ता हमेशा के लिए सील हो गया। अब वहां न केवल कंटीले तार लग चुके हैं, बल्कि एंटी टनल डिटेक्शन सिस्टम, थर्मल कैमरे और अत्याधुनिक सेंसर भी एक्टिव कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब परिंदा भी पर मारेगा तो दिल्ली में बैठे कमांड सेंटर को उसकी पल पल की जानकारी मिल जाएगी।
यही असली वजह है कि जब उनका यह पूरा अवैध धंधा बंद हो गया तो वे अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए कूटनीति की आड़ ले रहे हैं। वे दुनिया भर में यह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत अंदर घुस रहा है ताकि किसी तरह अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाकर भारत के इस फेंसिंग के काम को बीच में ही रुकवाया जा सके। उन्हें लगता है कि संयुक्त राष्ट्र का डर दिखाकर या चीन, पाकिस्तान जैसी ताकतों से लॉबिंग करवाकर वे भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन वे ये भूल रहे हैं कि ये 1962 या 1971 का दौर नहीं है। ये आज का आत्मनिर्भर और मजबूत भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का माद्दा रखता है। हमारी सेना और कूटनीतिज्ञों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरहद के आखिरी छोर तक एक एक इंच पर भारत का पक्का सुरक्षा घेरा तैयार नहीं हो जाता, तब तक यह काम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, लबोलुआब यह है कि सरहद पार से उठने वाली ये तमाम आवाजें, ये बेबुनियाद आरोप और संयुक्त राष्ट्र में जाने की ये गीदड़ भभकियां सिर्फ और सिर्फ एक हताश और कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह घुटनों पर आ चुके देश की छटपटाहट है। भारत ने अपनी सरहद के आखिरी कोने तक पक्की फेंसिंग करके यह साफ संदेश दे दिया है कि नए भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ अब मुमकिन नहीं है। चाहे कोई देश संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाए या दुनिया भर के मंचों पर जाकर झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करे, नई दिल्ली की यह मजबूत सरकार और हमारी जांबाज सेना अपने राष्ट्रीय हितों के फैसले खुद करना जानती है। भारत हमेशा शांति और अच्छे पड़ोसियों वाले रिश्तों का हिमायती रहा है, लेकिन अगर हमारी भलमनसाहत को कोई हमारी कमजोरी समझने की भूल करेगा तो उसे जमीनी स्तर पर भी और कूटनीतिक मेज पर भी ऐसा ही करारा और ऐतिहासिक जवाब मिलता रहेगा। भारत की इस कड़क और बेबाक नीति ने यह साबित कर दिया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए न तो हम कभी झुके हैं और न ही कभी झुकेंगे। हमारी सेना सरहद पर मुस्तैद है और देश के भीतर का हर एक नागरिक उनके इस हौसले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आधुनिक फेंसिंग का काम किया जा रहा है, उसे हर हाल में रोका जाए। अब सरहद पार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर भारत अपनी तय सीमाओं के भीतर इस सुरक्षा घेरे को पूरा करने से पीछे नहीं हटता है तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के एक तथाकथित प्रस्ताव की आड़ लेकर वे कोई भी कड़ा कदम उठा सकते हैं। वहां के नीति निर्माताओं को लगता है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली एक कूटनीतिक बढ़त के बाद अब उन्हें यह कानूनी हक मिल गया है कि वे भारत के इस सुरक्षात्मक कार्य के सामने सीधे अपनी सेना को खड़ा कर सकें। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दशकों से चल रहे इस फेंसिंग के काम को लेकर सीमा पर इतनी बड़ी घबराहट पैदा हो गई? आखिर क्यों इस कड़क फेंसिंग से वहां की पूरी व्यवस्था और कुछ खास सिंडिकेट की रातों की नींद उड़ चुकी है? और सबसे बड़ा सस्पेंस तो यह है कि जब दिल्ली में बैठी मजबूत सरकार और हमारी जांबाज सेना के पास इस पूरे चक्रव्यूह की एक एक रिपोर्ट पहले से मौजूद थी, तो भारत ने इस नए अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना करने के लिए बैकएंड पर कौन सी ऐसी अभेद्य रणनीति तैयार कर ली है जिसकी भनक लगते ही अब कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको इस पूरे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के पीछे की वह इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसे सुनकर एक सच्चे भारतीय के तौर पर आपका सीना गर्व से